में इस समय मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी जी के संबोधन का होना चाहिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के सीज फायर के बाद जब युद्ध विराम हुआ, उस युद्ध विराम के बाद ये कहा गया कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी कब देश को संबोधन देंगे, और उसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर उस कहानी का विवरण किया जो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने काफी बड़े बयान दिए, पर ये खबरें जब साइड हो गई जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान निकल करके सामने आया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान जिसने सभी को पूरी तरीके से अलग ही डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दिया है। क्या किया है उन्होंने ये किया है, एक ऐसे वीडियो जारी करके या फिर वीडियो में कुछ ऐसा कह दिया है भारत और पाकिस्तान के लिए जो चर्चाओं के बाजार में काफी गर्म है, और राजनीतिक हलकों में उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, मैंने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान युद्ध नहीं रोकेगा तो हम उनके साथ व्यापार रोक देंगे। ये कहा उन्होंने कि अगर युद्ध नहीं रुकेगा तो दोनों देशों के साथ व्यापार रोक देंगे, और उसके बाद राजनीतिक हलकों में लगातार ये खबर चलने लगी। आप सोचिए, चंद मिनट हुए हैं प्रधानमंत्री जी को संबोधन दिए हुए, उनके लाइव टेलीकास्ट को हुए तमाम टीवी चैनल, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपने उनके संबोधन को सुना, और उन्होंने पूरे देश को नेतृत्व करते हुए बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि अगर उन्होंने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा तो हमने उनके आतंकवादी सारे अड्डों को ही उजाड़ दिया, जड़ से उजाड़ दिया। बहुत सारी बातें उनके द्वारा कही गई हैं, मैं वो सारे संबोधन की चीजों को आपको बताऊंगी, पर इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के अब देश में क्या चल रहा है वो मैं आपको बताने जा रही हूं। देश में इस समय डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर लगातार सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दी जाने लगी। आप सोचिए, जहां पर प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मोदी जी के संबोधन की दी जानी चाहिए, वहां पर इस समय डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर के दी जा रही है। और इसमें मैं आपको कई सारे महत्वपूर्ण ट्वीट्स जो तुरंत फटाफट उन्होंने अपनी राय देनी शुरू कर दी है, मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले विपक्ष के द्वारा क्या कहा जा रहा है, ये कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है, वो क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर। ये इंडियन यूथ कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है, उस पर आप देखिए वो क्या लिख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैंने व्यापार बंद करने की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। प्रधानमंत्री जी, अगर ये सच है तो सवाल सीधा है, देश की विदेश नीति आपके हाथ में है या व्हाइट हाउस की उंगली पर? भारत कभी दबाव में नहीं झुकता था, आपने ये परंपरा भी तोड़ दी। ये कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लगातार बयान निकल करके सामने आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो को लेकर के ट्वीट निकल करके सामने आ रहे हैं। उसके बाद मैं आपको एक और यहाँ पर ट्वीट दिखाना चाहती हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये ट्वीट है सुप्रिया श्रीनेत का, देखिए जरा वो क्या लिख रही हैं। ये है कांग्रेस की नेत्री प्रवक्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता, वो क्या लिख रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम के संदेश से कुछ ही पल पहले ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। भारत पाकिस्तान के बीच अमेरिका ने सीज फायर कराया, ये बयान। उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि मैंने धमकाकर कहा जंग नहीं रोकोगे तो व्यापार नहीं। वो डोनाल्ड ट्रंप के बयान को यहाँ पर कोट कर रही हैं, दोनों बयान को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले सीज फायर को लेकर के कहा कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने मध्यस्थता कराई, क्रेडिट पर क्रेडिट ले रहे थे। उसके साथ साथ भारत ने ये भी कहा कि किसी की मध्यस्थता की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही किसी ने मध्यस्थता की है। ये बातें निकल करके भारत के द्वारा भी निकल करके सामने आई। उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप एक और बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने दोनों देशों को कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अगर युद्ध नहीं रोकेगा तो हम पूरी तरीके से उनके साथ व्यापार बंद कर देंगे। इतने बड़े बड़े बयान कुछ छुटभैया नेता नहीं दे रहा है, मतलब आप सोचिए दुनिया का बड़ा नेता दे रहा है, मैं देश का भी नहीं कहूंगी, दुनिया का बड़ा नेता दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति, जिस अमेरिका के साथ दुनिया भर के देश चाहते हैं कि संबंध मजबूत हो और वो हमारे हित में हमेशा खड़े रहें, वो ये बयान दे रहे हैं। और लगातार पूरे देश में उनके बयानों को कहीं ना कहीं उन तीखी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, क्योंकि मध्यस्थता वाले बयान पर जिस तरीके से कहा, तो उसके बाद देश भर से ये भी प्रतिक्रियाएं निकली कि अमेरिका होता कौन है, भारत और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में बोलने वाला, जो कश्मीर पर भी बोलने के लिए इतना उत्सुक है,
है या कह रहा है, तो ये सारी चीज़ें निकल करके सामने आई और तमाम हर नागरिक के अंदर ये सारी चीज़ें चली। और ये भी मुद्दा बना कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान से पहले, हमारे भारत के ऐलान से पहले मध्यस्थता की बातें जो कही, तो ये भी मुद्दा बन गया कि वो हमारे देश से पहले ऐलान कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें निकल करके सामने आए। इसके साथ साथ अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत में इस बयान को किस नज़रिए से देखा जा रहा है। एक और ट्विटर हैंडल यहाँ पर मैं नाम बता रही हूँ उनका, नदीम जावेद, वो क्या लिख रहे हैं, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर मैंने करवाया, मैंने धमकाया, नहीं माने तो व्यापार बंद। उन्होंने फिर से डोनाल्ड ट्रंप का एक और ट्विटर हैंडल ने उनके बयान को कोट किया है और लिखा है, मोदी जी के प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप, ये उनका बयान है, ये यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत की संप्रभुता पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। मोदी जी, राष्ट्र के नाम भाषण में इसका जवाब दीजिए। क्या वाकई देश के फैसले आपकी सरकार ले रही है या व्हाइट हाउस से आदेश आ रहे हैं? देश की विदेश नीति अब वॉशिंगटन से चलेगी क्या? ये बयान निकल करके सामने आ रहे लोगों के। एक और दीपक खत्री हैं, उनका बयान सुनिए। उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप के उसी बयान को कोट किया है, सभी उस बयान को कोट कर रहे हैं। मैंने भारत को साफ कहा, युद्ध रोको वरना व्यापार बंद, और नरेंद्र मोदी मान गए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, मोदी जी की झुकी हुई विदेश नीति ने भारत की साख को कहां ला दिया है? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और कितनी बेइज्जती बाकी है? ये तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं। इसके बाद ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब हमारी सरकार क्या जवाब देगी इस बयान के बाद, क्योंकि इससे पहले जब मध्यस्थता की बात थी, मध्यस्थता वाले बयान की बात थी, सीज फायर की बात थी, जो प्रतिक्रिया डोनाल्ड ट्रंप ने दी उस पर भी भारत की तरफ से जवाब आया। और अब मैं ये बताने आपको जा रही हूँ कि संबोधन में क्या क्या कहा गया है। संबोधन में पहली और महत्वपूर्ण चीज़ ये कही गई है कि उन्होंने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा तो हमने उनके तमाम आतंकवादियों के अड्डे उजाड़ दिए। दूसरी बड़ी बात ये कही गई है कि वो न्यूक्लियर की धमकी दे रहे हैं। ये न्यूक्लियर की धमकी पाकिस्तान भारत के साथ ना खेले, ये कहा गया है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया है। इसके साथ साथ ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये संबोधन, हमारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ उसके 51 घंटे बाद मोदी जी का ये संबोधन है और उन्होंने एक एक चीज को बहुत तरीके से ब्रीफ किया है। उन्होंने सारी चीजों को बताया कि उन्हें समर्थन विपक्ष का भी मिला, उन्हें समाज और उन्हें जिस तरीके से एकजुटता भारत में देखने के लिए इस मुद्दे पर मिली, उन्होंने इस चीज को मेंशन किया कि उसके बाद उनको ताकत मिली, एक भारतीय सेना को और भारतीय सरकार को एक बड़ी ताकत मिली। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं माना तो आगे ये ऑपरेशन सिंदूर या फिर ये हमारा ऑपरेशन रुकेगा नहीं। केवल ये इसलिए रुका है क्योंकि पाकिस्तान ने भारत से गुहार लगाई है। वो दुनिया भर में जाकर के गुहार लगा रहा था, पर कहीं ना कहीं बात नहीं बनी, तो उसके बाद उसने हार करके भारत से गुहार लगाई और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सीधे सीधे संपर्क करके भारत के डीजीएमओ से ये कहा कि ये युद्ध रुक जाए, युद्ध विराम हो जाए, सीज फायर की बातें उन्होंने कही कि आगे से आतंकवाद की इन पहल को बढ़ावा नहीं मिलेगा, ये हम ध्यान में रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भी कहा कि हम इस बयान के चलते ये नहीं मान सकते कि वो ऐसा करेगा या नहीं करेगा। हम इस बयान के बाद पूरी नज़र पाकिस्तान पर रखेंगे कि वो अपनी कसौटियों पर खड़ा उतरता है इन बयानों पर या नहीं। ये सारी चीज़ें निकल करके सामने आ रही है। पर इस समय डोनाल्ड ट्रंप का बयान इस चर्चाओं में बन चुका है, क्योंकि संबोधन से कुछ मिनट पहले आया। आप ये सोचिए कि संबोधन से कुछ मिनट पहले आया और संबोधन खत्म होने के बाद ये बयान चर्चाओं में बन गया। ऐसे ही मैं लगातार आपको खबरें दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।